दर्शकों, कबीर साहब प्रकट दिवस का ये अंतिम दिन है। आज सतलोक आश्रम बैतूल की भीड़ आप देख सकते हैं कि कैसे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये मेन सत्संग का पंडाल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हैरानी की बात ये है दर्शकों कि लाखों की तादाद में भी ये लोग किसी प्रकार का धक्का मुक्की या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं इस साइड जो यहाँ के भक्त लोग हैं, यहाँ पे पुरुष वर्ग बैठा हुआ है और उस तरफ आप देखेंगे कि महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है। दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट व्यवस्था की गई है रहने के लिए। वहीं आप देखेंगे कि ये जो है पॉइंट, ये आश्रम का सेंटर पॉइंट है और आप देखेंगे ऊपर में संत रामपाल जी महाराज जी का स्टेज सजाया गया है, उसमें उनका तस्वीर लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है आके लंबी लंबी प्रणामें कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये आखिर किस तरह की प्रणाम है और इसका जो प्रावधान है वो किस तरह से। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे आके लंबी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सर क्या कारण है इसका? ये भगत सर जी हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल गुरु महाराज जी का ज्ञान में बताए हैं कि मतलब भक्ति मार्ग में 5 यज्ञ बताया गया है भगत जी। ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ और दान यज्ञ, ये बताए हैं भगत जी। इसे करने से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है और हमारे कष्ट का निवारण होता है। यह गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है सर जी कि हे अर्जुन को वो गीता उपदेश करते हुए बता रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान की कि आप उस तत्वदर्शी शरण की खोज करो और उसका दंडवत प्रणाम करो, जिससे आपको वह तत्वदर्शी संत आपको मूल ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिससे आपका मोक्ष और कल्याण होगा भगत जी। वैसे ही बताया गया जी कि गुरु गोविंद दोनों खेरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु के महत्व को बताया गया है भगत जी कि भगवान गुरु से भी बढ़कर हैं, जो हमारे सभी पाप कर्मों का नष्ट करके वो भक्ति विधि बताते हैं, जिससे हमारे सभी पाप कर्म कट जाते हैं और हमारा कल्याण हो सकता है। दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये दंडवत प्रणाम करने की विधि है। इन्होंने कहा कि अष्टांग से दंडवत प्रणाम करते हैं और हमारे शास्त्र पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में भी कहा है कि तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करो। और साथ ही इन्होंने कबीर साहब जी का एक वाणी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिया बताए। चलिए दर्शकों, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक व्यवस्था है यहाँ पे किस प्रकार से की जा रही है। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो ग्रंथ दिख रहा है हमें, उनका पठते दिख रहे हैं, वो पढ़ते दिख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर ये क्या चीज़ है और ये व्यवस्था क्यों की गई है। नमस्कार जी। सर साहिब जी, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिस तरह से उधर पुरुष वर्ग के लिए व्यवस्था की गई है वैसी व्यवस्था इधर भी है। अधिकतर देखा जाता है कि धार्मिक जगहों में पुरुष वर्गों को प्रधानता दी जाती है, महिलाएं बहुत सारी धार्मिक क्रिया नहीं करती। क्या कारण है इसके पीछे? यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी, हम ये इन्हीं की आत्मा है। पर आत्माओं को तो डिवाइड किया गया है, एक पुरुष और एक महिलाओं के। हमारे यहाँ पे परमात्मा जी की दया से महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते। आप देख सकते हैं कि एक साइड भगत जी और एक साइड माइयों का समागम चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है। इसमें जाति भेदभाव नहीं करते हैं और क्या कहते हैं भाई, महिलाओं और पुरुष को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना भाइयों और बहनों को दिया जाता है, उतना बहनों को भी महत्व दिया जाता है। हमने सुना है कि आप लोग कबीर साहब को भगवान मानते हो, क्या यह सही है? जी हाँ, हम कबीर परमात्मा को ही भगवान मानते हैं। ये सब देख के मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आप कबीर साहब को भगवान मानते हो, तो आप ये जो आपने बताया कि सदग्रंथ साहब, मैंने सुना भी है कईयों के मुख से, तो आप कबीर साहब की वाणी का पाठ कर सकते थे। कबीर सागर इतनी मोटी ग्रंथ है, आप उसका पाठ कर सकते थे। यहाँ पे सदग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, क्या कारण है इसका? जो कबीर परमात्मा जी 627 वर्ष पहले आए थे काशी में, तो उन्होंने काफ़ी रचनाएं की थी, जैसे कबीर शब्दावली, कबीर ग्रंथावली और कबीर सागर की भी रचना की गई। किंतु समय के साथ कबीर पंथियों द्वारा कबीर सागर में उनकी जो वाणियाँ लिखी गई थी कबीर परमात्मा जी के द्वारा बोली हुई, उनमें काफ़ी परिवर्तन किया गया, जिसके कारण उन वाणियों का उतना महत्व नहीं बचा है। तो उस कारण से कबीर परमात्मा के मतलब अभी से 250 वर्ष पहले आए थे और संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में मिले थे। शरीर आए और गरीबदास जी महाराज को मिले, उन्हें सतलोक दिखाया और सतलोक दिखाने के बाद गरीबदास जी महाराज ने सतलोक का सारा
द्वारा वर्णन किया और सारी जो है उनको वाणियों के रूप में बोला गया, जिसे अमर ग्रंथ साहिब के रूप में लिखा गया है। इसलिए हम अमर ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। हमारा एक अंतिम सवाल आपसे कि अमर ग्रंथ साहिब का पाठ करने से क्या होता है? अमर ग्रंथ साहिब का पाठ करने से ये परमात्मा जी के द्वारा बोली गई वाणी है और परमात्मा जी की द्वारा बोली गई वाणी से जो है हमारे आसपास के वातावरण में शुद्धता आती है, आत्मा पवित्र होती है और हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो कम होते हैं। इसलिए जो अमर ग्रंथ साहिब की वाणी है उसका पाठ करना चाहिए। तो देखा दर्शकों किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का एक जो समाज सुधार के लिए जो एक पहल है, और साथ ही यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता, ना ही स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे बैठ के अमर ग्रंथ साहिब का पाठ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह समान व्यवस्था की गई है। आप उधर की साइड में देखेंगे तो सेम यही व्यवस्था और यही ग्रंथ का पाठ जो है पुरुष प्रधान के लोग, पुरुष वर्ग के लोग भी कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा पहल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा है और इनका कहना भी काफ़ी हद तक सही है। मैं तो सही मानता हूँ, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने स्त्री पुरुष बनाया है, वो तो एक शरीर है, बाकी आत्मा तो एक ही है। सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हलवा का प्रसाद यहाँ पे रखा गया है, बढ़िया मेज़ों पे सजा के रखा हुआ है। ये जो हलवा प्रसाद है यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है और इसमें बताया गया है कि ये शुद्ध देसी घी से निर्मित हलवा का प्रसाद है जो यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। दर्शकों यहाँ पे मंच के जस्ट बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्योतियाँ जल रही है। हमने पूछा इसके बारे में तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने बताया कि ये ज्योति हवन यज्ञ है और इनका शास्त्रों में प्रमाण है। जिस प्रकार बताया गया कि 5 तरह की हवन का प्रावधान है, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं ज्ञान। उसी प्रकार यहाँ पे ज्योति हवन यज्ञ चल रही है। बताया जाता है कि इसका प्रावधान भी हमारे वेदों में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 में इसका प्रावधान है कि ज्योति हवन यज्ञ करना चाहिए। और आपको बता दें कि ये ज्योति हवन यज्ञ में जो पदार्थ है वो घी है। यहाँ पे ज्योति हवन यज्ञ में देसी घी डाली जाती है और ये अखंड चलता है 3 दिनों तक। काफ़ी महत्वपूर्ण इनका भी योगदान रहता है हवन यज्ञ में। तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हर एक धार्मिक क्रियाकलाप शास्त्रों के अकॉर्डिंग होती है। 5 यज्ञ यहाँ पे किए जाते हैं और शास्त्र अनुसार भक्ति साधना यहाँ पे बताई जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना करते हैं और धार्मिक भंडारे करते हैं। आज की इस रिपोर्टिंग में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।